आपका नाम क्या है? विवेक सक्सेना नाम है और इसी विधानसभा बिलसी के हम निवासी हैं। और सबसे बढ़िया योजनाओं की अगर हम बात करें तो जो सकारात्मक योजनाएं आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, ऐसी पूर्व में कोई सरकार दे नहीं पाई। लूट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी लूट होती थी शिक्षा में और स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य की बात करें तो इतना बड़ी लूट हुआ करती थी कि दवाई 60 रुपए की और 140 रुपए में बेची जा रही थी। जिस तरीके से आपने दवाई की बात की, दोबारा आप बोलिए, क्या बात की आप? जन औषधि केंद्र अगर कोई लेकर के आया तो वो मोदी जी लेकर के आए। हाँ, मोदी जी लेकर आए। बात करूं एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर लागू करने का काम किया मोदी तो जी माननीय योगी जी ने लागू किया। अगर वो एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू नहीं होती तो 70% की कमाई करने का व्यापार विद्यालय के अध्यापक कर रहे थे, जिसमें केवल और केवल अभिभावक ठगा जा रहा था। वास्तव में इसकी चिंता करने की आवश्यकता थी। आज अगर हम बात करें तो स्वस्थ समाज, सशक्त समाज और निर्भीक समाज की अगर परिकल्पना कोई सरकार कर पाई है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कर पाई है। इसमें रत्ती भर कोई दो राय नहीं है। इससे पूर्व की सरकार केवल और केवल हम लोगों को उलाहना दिया करती थी, हम लोगों को ढांढस दिया करती थी, लेकिन वास्तव में हकीकत में कुछ नहीं देती। अगर देती होती तो समाजवादी सरकार में अगर आप वास्तविक रोजगार देने के विचार में थे, नौकरी देने के विचार में थे, तो फिर आपको संविदा पर लोगों को लगाने की आवश्यकता क्या थी? आपने रोजगार सेवक और लगाए, बताइए, आपने शिक्षा मित्र लगाए, तो शिक्षा मित्रों की जगह क्या आप अध्यापक नहीं लगा सकते थे? शिक्षा मित्र की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्र जब लगाए तो शिक्षा मित्र पक्के में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उनको हटा दिया गया, क्योंकि योग्यता नहीं थी। उनसे पहले के लोग योग्य पढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ 98,000 शिक्षक ऐसे थे जो बीटीसी बीएड करे हुए हैं। आपने उनको अवसर क्यों नहीं दिया? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से योग्यता को आगे लाने तरीके से, एक मिनट, जिस तरीके से जो आप योग्य होने की बात कर रहे हैं, लखनऊ में जो नौकरियों की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षक वहां आंदोलन करते रहे और लाठियां भी खाते रहे, उनको अभी तक नौकरी सरकार क्यों नहीं दे पा रही? तो आगे दे रही है, व्यवस्था पूरी चालू है उनकी और पूरा नियमबद्ध तरीके से जो उनसे पहले के लोग हैं पहले अवसर उनको मिलेगा, उसके बाद जो अब जो लोग आ रहे हैं उनको अवसर मिलेगा। तो मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार वाला जो नारा दिया था वो कितना सच साबित हुआ? सत्यता ये थी कि यदि विदेश से काला धन आए, अनुमान प्रत्येक भारतीय के हिस्से में अनुमानित 15 लाख आने चाहिए। 15 लाख एक भी जगह नहीं था। 15 लाख भी जुमला साबित हुआ। एक मिनट, जुमला 15 लाख भी, हाँ बिल्कुल जुमला था। आपने उसको ये आप बात बोल, मैंने जुमला नहीं बताया। आज बात करूं, मैंने जुमला नहीं, एक मिनट मुझे सुनिए, मैंने जुमला नहीं बनाया। अमित शाह जी खुद एक मीडिया हाउस में बैठ के ये बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो जनता भी जानती है, मात्र वो एक खोखला वादा या जुमला था। उन्होंने ये कहा कि यदि आप उस वाइट को सुनिएगा, उनके उस शब्द को सुनिएगा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि यदि विदेशों से काला धन आ जाता है तब प्रत्येक नागरिक के हिस्से में अनुमानित 15 लाख आ सकते हैं। काला धन नहीं आया? कहाँ गया? 17,000 करोड़ रुपए कारोबारियों नहीं, देश के बिजनेसमैनों का माफ करके काला धन उनके हिस्से डाल दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ। काला धन भी आप बोल रहे हैं, काला धन भी आया, 15 लाख भी खाते में आया नहीं, तो काला धन गया कहाँ? या तो बिजनेसमैनों का माफ कर दिया कर्जा, उस पर लगातार काम चल रहा है। और आप अगर ये कहें लगातार, अरे सर जी ये बताइए कब तक काम चलेगा? काम करें देखने को तो, एक मिनट ये बताइए, देखने को तो ये मिल रहा है जिस तरीके से आपने रोजगार की बात की है, कहीं नौजवान जो है आंदोलन कर रहा है, कोई लखनऊ में, एक मिनट मुझे सुनिए, कहीं लखनऊ में जो है अध्यापक यानी अपना हक मांगने के लिए वहां लाठियां खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सीएम हाउस से ज्यादा दूरी पर नहीं बैठे हुए हैं, जहां वो आंदोलन कर रहे हैं वहां पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं और कड़ाके की सर्दी में वहां सो रहे हैं उनको, लेकिन उनका हक नहीं मिल पा रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा है, और आप रोजगार देने की बात करते हैं। फिर वही चीज आ गई सामने। रोजगार और नौकरी में अंतर क्या हो रहा है? वो नौकरी लेना चाह रहे हैं, वो रोजगार कहाँ लेना चाह रहे हैं? कौन सा रोजगार आप बताइएगा। स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं आप, जिसमें रोजगार देने की बात हो रही है? आप बताइए, इतना जो काम चल रहा है, उन सारे सड़कों पर जहाँ काम चल रहा है, रोडों पर जहाँ काम चल रहा है, तालाब की जहाँ खुदाई चल रही है, बिल्डिंगें जहाँ बन रही हैं, क्या वहाँ पर लोग रोजगार हासिल नहीं कर रहे हैं? अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ खड़े हुए 75 लोग हैं, उनमें से देख लो सबके जेब में कम से कम 10-15 हज़ार के फोन होंगे, सबके मकान लगभग पक्के होंगे, सबके घर में गाड़ियाँ होंगी। अरे अंकल जी एक बात बता, नहीं, जो आपने एंड्रॉइड मोबाइल की बात की है और बाइक की बात की है, 4 व्हीलर की बात की है, ये जो है वक्त की तरक्की के हिसाब से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जब अपने स्पीच देती है तो पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाती है। उसकी वजह बताइए, ऐसा क्यों? बहुत लोग खड़े हो, एक स्पीच सुना दो, मोबाइल निकाल लो, आप
पत्रकार हो, मोदी की एक स्पीच सुना दो, आप जो कहोगे वो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी नेता की स्पीच अगर कहो तो हम सुनाएंगे। आपको अभी हार माननी पड़ेगी, हाँ। अभी आपको हार माननी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले एक स्पीच दिया है। हाँ कहिए, डॉक्टर नाम क्या है आपका? अब आप सबसे मेन चीज तो यही आप नाम पूछने लगे। आपने सबसे पहले हमारा नाम नहीं, आपने सबसे पहले हमारा नाम पूछा। मेरा पहले नाम पूछेंगे, उसके बाद मेरा धर्म। निकल रहा है, मैं क्या दिक्कत है? नहीं, मोबाइल बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। मनमोहन जी का जो जिक्र किया, मैं बताता हूँ मुसलमानों जिस को क्या तरीके- दिया मोदी जी ने। सुनो, मेरे सुनो ना, मोदी जी ने सबसे ज्यादा दिया सबसे ज्यादा मुसलमानों के शौचालय लिए, दिए। सबसे ज्यादा आवास दिए हैं। मैं मानता हूँ इस चीज के लिए। हटाई, मुसलमान भी एक मिनट। बेटी वाला है। जो इतना देने जो के इन्होंने बाद बोला, फिर भी- इतना देने के बाद भी अगर आप गारंटी लो कि 25% भी हमारे साथ आते हैं तो सीना चौड़ा होगा हमारा। हमें कुछ नहीं दिया जाता था, उसके बाद भी हम खड़े होते थे उनके साथ, क्योंकि हम देश की उन्नति चाहते थे।